आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दैट मीन्स जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, होमोजीनियस है, और स्फीयर है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। दैट मीन्स इस केस में भी हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बेसिकली 5 स्फेरिकल फिगर बनाए हैं। ये 5 स्फेरिकल फिगर को यदि हम डिस्कस करें तो हम शुरुआत करते हैं कि जो बेसिकली स्फीयर है वो एक 3 कैटेगरी में उसको हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक केस में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है दिस इज द सॉलिड स्फीयर। यदि आपका स्फीयर जो है तो सॉलिड हो, उसका जो और वो जो वॉल्यूम है तो बेसिकली सॉलिड पार्ट हो। यदि हम शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें स्फीयर के, उस केस में सॉलिड जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम का बेसिकली सॉलिड पार्ट होता है। जैसे कि हम एक गोल्फ बॉल या हॉकी की बॉल को देखते हैं, इसी में सॉलिड स्फीयर। यदि हम हॉलो स्फीयर की बात करेंगे तो हॉलो स्फीयर के केस में केवल एक थिन आपका सरफेस होता है और इनर पार्ट बिल्कुल हॉलो होता है, खाली होता है। इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे हम बैलून को ले सकते हैं, तो बैलून के केस में एक थिन लेयर होगी, वेरी वेरी थिन लेयर होगी, जिसका इनर पार्ट पूरा आपका हॉलो होगा, खाली होगा, और एक आउटर सरफेस भी है इस केस में। और इस केस में भी हम एक कंसिडर करें आउटर सरफेस एक इनर सरफेस। जैसे इस केस को कंसिडर कर रहे हैं, इसका केवल एक ही सरफेस है, वो जिसका आउटर सरफेस या नो एक्सिस्ट इनर सरफेस। हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। स्फीयर है तो दिस इज अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, और यूनिफॉर्मली चार्ज है दैट मींस देयर आर ए होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी। तो इस प्रॉब्लम को हम गॉस लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल काउंट करेंगे इस केस में। तो फर्स्ट यदि हम डिस्कस करें एक स्फीयर के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, स्फीयर को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है या इसके एक स्फेरिकल सेल है। तो एक सॉलिड स्फीयर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो यदि हम सॉलिड स्फीयर तो इसका जो और ओवर जो वॉल्यूम है बेसिकली सॉलिड पार्ट है, और इसमें केवल एक ही सरफेस है जिसका आउटर सरफेस, क्योंकि जो इनर पार्ट है वो पूरी तरह आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये हम जनरली गोल्फ बॉल या हॉकी की बॉल को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये बेसिकली सॉलिड स्फेरिकल शेप है। तो सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे हॉलो स्फीयर की। तो हॉलो स्फीयर में बेसिकली जो स्फीयर है वो एक सरफेस जो है वो आपका थिन सरफेस है। दैट मीन्स इसमें भी 2 सरफेस है, आपकी आउटर सरफेस एक इनर सरफेस, क्योंकि जो इनर पार्ट है वो कंप्लीटली आपका हॉलो पार्ट है। तो जो इनर सरफेस और आउटर सरफेस की हम रेडियस की बात करें, क्योंकि जो सरफेस है वेरी थिन है, तो दैट मीन्स इनर और आउटर सरफेस अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे। और हम इस सरफेस को जो वेरी वेरी थिन है एक ही सरफेस हम काउंट कर सकते हैं, और जिसकी रेडियस बेसिकली ए है। यदि हम स्फेरिकल सेल की बात करें, इस केस में इसके 2 सरफेस हमको दिख रहे हैं, एक आउटर सरफेस है एक इनर सरफेस है, और इसकी जो थिकनेस है ये आपके रिमार्केबल थिक है, जिस केस में हम कह सकते हैं द आउटर रेडियस नॉट इक्वल टू द इनर रेडियस। इसका मतलब आउटर और रेडियस में एक जो है फाइनाइट डिफरेंस है। दिस इज सेम एज द स्फेरिकल शेप। बट अब हम 2 स्फीयर हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, एक हमने हॉलो स्फीयर किया, 2 स्फेरिकल सेल है। तो ये बेसिकली अब हम इसकी कंडक्टिंग के बेस में बात करें, जब इसको हम चार्ज दे रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के सेंस में देखिए कि आपके पास स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। वैसे हमारे पास हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दैट मींस बोथ। इस केस में हम एक ही कंसीडर करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हॉलो स्फीयर के टॉपिक में आएंगे। सिमिलरली स्फेरिकल सेल के केस में ये जो स्फेरिकल सेल है यदि ये कंडक्टिंग हो और या ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इन 5 केसेस में हम किसी
यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर की स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट केस है ये वाला, दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सेकंड जो फिगर है दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। थर्ड पार्ट दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज hollow sphere, and this fourth is the conducting spherical uniformly charged conducting spherical cell, and this is the uniformly charged non conducting spherical cell। ये एक्चुअल में हमारे पास 5 केसेस बन गए जो बुक्स में आप देखोगे ये अलग अलग डिफाइन किए गए, और मैंने बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी के बेस में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा जिससे हमें बेसिक डिफरेंस इनमें मिल जाए, कैसे हम इनको बेसिक डिफाइन कर सकते हैं। और यदि हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो यदि हम इसको क्यू चार्ज में सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इसमें टोटल चार्ज क्यू है, इस केस में टोटल चार्ज क्यू है और टोटल चार्ज क्यू, और जो चार्ज डेंसिटी दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द सिग्मा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको जनरली सिग्मा नोटेशन से दिखाते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिस इज रो, एंड लाइन चार्ज डेंसिटी दिस इज लैम्डा, ये कन्वेंशन है। तो सपोज मैं इसे क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्यू चार्ज जो सप्लाई करेंगे दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर, दैट मींस जो टोटल चार्ज है वो जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल की, इसका जो टोटल चार्ज क्यू होगा वो इसके सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा। सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ तो टोटल चार्ज इसके सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इन साइड में जो टोटल चार्ज डेंसिटी होगी दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द फ्री चार्ज डेंसिटी, एंड दे आर द फ्री चार्ज। कंडक्टिंग है तो इसमें बाउंड चार्जेज होंगे, बट इनसाइड में बाउंड चार्ज डेंसिटी इज फाइनाइट होगी, नॉट 0, बट जो फ्री चार्ज डेंसिटी होगी जो हम सप्लाई कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू 0, जो बेसिकली फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनसाइड में चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0 और ऑल चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस, दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर। यदि हम नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो इसमें क्यू चार्ज यदि सप्लाई करें, इस केस में ये नॉन कंडक्टिंग है तो सरफेस में कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, दैट मींस दिस क्यू चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली ऑल ओवर वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, और जो चार्ज डेंसिटी है फ्री चार्ज डेंसिटी दिस इज ए फाइनाइट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ एक फाइनाइट फ्री चार्ज डेंसिटी होगी। इसलिए ये केस और ये केस डिफरेंट है। हॉलो स्फीयर की बात है, क्योंकि हॉलो स्फीयर में जो सरफेस थिकनेस है वेरी स्मॉल है, तो उस केस में जब क्यू चार्ज सप्लाई करें तो दोनों केस में जो चार्ज है वो बेसिकली इस सरफेस पर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दोनों केस सिमिलर रहेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम सॉलिड पार्ट नहीं है जहाँ वो जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए नॉन कंडक्टिंग केस में। तो बेसिकली टोटल चार्ज जो है सरफेस में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों केस में, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग केस में, दैट मींस हॉलो स्फीयर के केस में केवल हम एक ही कंसीडर करते हैं, दिस इज द हॉलो स्फीयर। इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग केस दोनों सिमिलर केस है। लेकिन स्फेरिकल सेल की बात करें तो स्फेरिकल सेल जैसे हमें दिख रहा है पर्टिकुलर सॉलिड पार्ट है, ए रेडियस और बी रेडियस के बीच में ये पूरा सॉलिड पार्ट है, और यदि सॉलिड पार्ट आपका कंडक्टिंग पार्ट है तो जब उसको हम क्यू चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो क्यू सप्लाई इसके सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 2 सरफेस है, इसका मतलब दोनों सरफेस में एक्यूमुलेट होना चाहिए। सपोज आउटर सरफेस में Q1 चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और इनर सरफेस में Q2 चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दैट मींस जो टोटल चार्ज हम इसको सप्लाई कर रहे हैं इस टोटल चार्ज का Q1 पार्ट आउटर सरफेस में सपोज एंड Q2 पार्ट इनर सरफेस में एक्यूमुलेट होगा, और इस पार्ट में जो चार्ज डेंसिटी होगी फ्री चार्ज डेंसिटी दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू 0, और इनसाइड पार्ट ऑलरेडी हॉलो है, दिस इज चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी हॉलो पार्ट है, देयर इज नो चार्ज, बट इस जो पोर्शन है बिटवीन द पोर्शन ए एंड बी के ये कंडक्टिंग है, दैट मींस इस पोर्शन में जो चार्ज डेंसिटी फ्री चार्ज डेंसिटी दिस इज इक्वल टू 0। इस केस में हम चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार डिफाइन करेंगे जिसके बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफाइन है। जो अंदर केस है नॉन कंडक्टिंग केस, सिमिलरली टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में जो आपका सॉलिड पार्ट है जब इसको क्यू चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो इसमें यदि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कोई भी चार्ज सरफेस में एक्यूमुलेट नहीं होगा, दैट मींस टोटली चार्ज जो है तो ये इनके बीच में जो सॉलिड पार्ट है इसमें यूनिफॉर्मली या होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट मींस इस पोर्शन
पर जो चार्ज डेंसिटी वो फाइनाइट होगी, दैट मींस फाइनाइट चार्ज डेंसिटी। और इनसाइड में ऑलरेडी हॉलो है, ये चार्ज फ्री स्पेस है, इनसाइड में जो चार्ज डेंसिटी इज ऑलरेडी जीरो, इनको हम चार्ज लेंगे। तो ये दो केस है। अच्छा, इस केस में भी हम और ज्यादा डिस्कस करें तो Q1 चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q2 चार्ज की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगी ये किस मेटेरियल का बना है और A और B के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमें Q1 और Q2 कैलकुलेट करने का कंसेप्ट लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और जब हमें न्यूमेरिकल डाटा हमें A और B मिलेगा, मेटेरियल की प्रॉपर्टीज मिलेगी, उस केस में हम Q1 Q2 अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। तो ये चार केस थे। बुक्स में आपको चारों केस डिफरेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स के बेस पर मिलेंगे, बट मैं यहाँ पर चारों को एक साथ स्टडी करूंगा जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो कैसे हम चारों पांचों केस को हैंडल कर सकते हैं। तो अब ये जो आपके पास इसका स्ट्रक्चर हमें पता चल गया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये चीज हमें इंफॉर्मेशन, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हमने डिफाइन किया। अब किसी भी स्फेरिकल शेप का, सपोज इनोस्फेयर शेप है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि हम जो है पर्टिकुलर रीजन के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें सपोज हम रीजन आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस, इस सरफेस से स्फेरिकल स्फीयर से आउटसाइड में कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट का जो इससे r डिस्टेंस पर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। सेकंड केस एट द सरफेस, सपोज वो पॉइंट पी जो है सरफेस पर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस है इसके इनसाइड में, दैट इज इनसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट पी है, इस रीजन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। तो आउटसाइड रीजन पर हम कोई पॉइंट चूज कर लेंगे, एक हम सरफेस जो रीजन है, जो सरफेस एरिया है उस पर कोई पॉइंट चूज कर लेंगे, और एक इनसाइड जो रीजन है उस पर पॉइंट चूज कर लेंगे। इन तीन पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक स्फीयर के केस में, यूनिफॉर्मली चार्ज के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दिया और रीजन। तो हम कह सकते हैं देयर आर द थ्री रीजन। फर्स्ट, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, सरफेस, आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस। तो आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस की जो कंडीशन है, ये मैथमेटिकली डिनोट कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज r, दैट मींस r इज ग्रेटर देन a, द रेडियस a। ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज्यादा होता है, तो देन हम कह सकते हैं पॉइंट ये आउटसाइड रीजन में है। सेम केस हम एक नॉन कंडक्टिंग के लिए डिफाइन कर सकते हैं, r इज ग्रेटर देन a। सपोज नॉन कंडक्टिंग आउटसाइड में पॉइंट हमने एज्यूम किया जिसकी डिस्टेंस r है। सारे केस में हम जो पैरामीटर ले रहे हैं उनका लोकेशन सेम है। इस केस में भी हम कोई पॉइंट आउटसाइड p में लेंगे, दैट मींस फर्स्ट केस हॉलो केस में r इज ग्रेटर देन a। इस केस में आउटसाइड में कोई पॉइंट लेंगे जिसकी डिस्टेंस r, कोई पॉइंट p है, एंड फर्स्ट केस r इज ग्रेटर देन a। सेम नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल केस में कोई पॉइंट हमें आउटसाइड में लिया, दिस इज p, डिस्टेंस इसकी r, इस केस में हम कह सकते हैं r इज ग्रेटर देन a। तो सबसे पहले हमें इन रीजंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस, दैट इज स्फेरिकल सरफेस के आउटसाइड। तो सेकंड केस इसमें हम कंसीडर करते हैं, दिस इज एट द स्फेरिकल सरफेस, एट द सरफेस, दैट मींस ये चार्ज, दैट मींस दिस पॉइंट p पॉइंट इसके सरफेस को, इस p पॉइंट के सरफेस में है। तो जो ये कंडीशन है मैथमेटिकली इसमें सकते हैं r इज इक्वल टू a, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट p की r के इक्वल a के इक्वल होता है, दैट इज दिस पॉइंट एट द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेप। सिमिलरली इस केस में यदि हम पॉइंट p जो है इसके सरफेस में एज्यूम करें, दैट मींस r इज इक्वल टू a। सिमिलरली इस केस में यदि p पॉइंट इसके सरफेस में एज्यूम करें सेकंड कंडीशन में, दैट इज r इज इक्वल टू a। सिमिलरली स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग के केस में भी हम डिफाइन करें, दिस इज r इक्वल टू a, दैट मींस इस पॉइंट पर आउटर रेडियस हम a कंसीडर कर रहे हैं। सेम केस में r इज इक्वल टू a, आउटर रेडियस इस केस में भी हम a से डिफाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये p है, तो दिस r इज इक्वल टू a। इस कंडीशन के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो थर्ड केस बनता है इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस, इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। अब हम सरफेस से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, इस केस में ये पॉइंट p जो है सरफेस के इनसाइड है और रेडियस r, सपोज डिस्टेंस r है सेंटर से,
तो उसको मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं आर इज लेस देन ए, दैट मींस दिस पॉइंट इनसाइड द सरफेस स्फेरिकल सरफेस है इनसाइड द स्फीयर। सिमिलरली हम नॉन कंडक्टिंग केस में भी हम किसी पॉइंट पी को यदि हम इनसाइड में लें, डिस्टेंस आर है, इस केस में हम कह सकते हैं आर इज लेस देन ए। सिमिलरली हॉलो स्फीयर के केस में तो ये हॉलो पोर्शन इस पॉइंट पर हम किसी पॉइंट पी को कंसीडर करें जिसकी डिस्टेंस आर है सेंटर से, इस केस में इसको भी मैथमेटिकली आर इज लेस देन ए के केस में कंसीडर कर सकते हैं। और सिमिलरली जो है ये स्फेरिकल सेल के केस में करें, स्फेरिकल सेल के केस में हम कह रहे हैं कि इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस, बेसिकली यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस है, एक आउटर सरफेस है एक इनर सरफेस है। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, जब पॉइंट जो है इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कर रहे हैं, वो तो इन दोनों सरफेस के बीच में है, बिटवीन दिस टू सरफेस। ये सपोज पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच में है, दैट मींस इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं दिस इज B are greater than B and less than A, that means this is the midpoint of the surface, so between the two surface। and जो second part है उसको हम बिल्कुल inside ले सकते हैं, जो hollow part ले सकते हैं, बिल्कुल जहाँ चार्ज की स्पेस है, ये पॉइंट R है। इस केस में कहते हैं कह सकते हैं R is less than B, R is less than B। इस केस में जो थर्ड पार्ट है उन दो पार्ट में हम कंसीडर करेंगे। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग केस में भी सेम इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ए पार्ट दिस इज बी लेस देन आर लेस देन ए, बिटवीन टू सॉलिड पार्ट, इसमें कहीं पर भी हम ले सकते हैं। एंड सेकंड जो केस है वेयर आर इज लेस देन बी, दैट मींस टोटली इनसाइड पॉइंट पार्ट। तो ये आपके पास ये बेसिकली हम इन पांचों केस में इन कंडीशन के लिए, इन रीजन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी का जो बेसिक एम था इस लेक्चर में कि यदि हम फर्स्ट केस इन पांचों शेप के लिए और सेकंड केस इन पांचों शेप के लिए जब कैलकुलेट करें, तो इस सिचुएशन में जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है वो बेसिकली एज इट सेम कैलकुलेशन, यदि हम एक के लिए कैलकुलेशन जिस टेक्निक से हम ए के लिए कैलकुलेट करेंगे उसी टेक्निक से हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड में कोई पॉइंट है और जिस यदि हम आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल काउंट कर रहे हैं, या हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन या पोटेंशियल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है स्फीयर का वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग हो, या हॉलो स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो आउटर साइड के लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि जो स्फीयर है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर और उसकी जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीज क्लियर। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है हम इन सबका एक साथ कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें एक कंसेप्ट जनरेट हो कि आउटसाइड पॉइंट के लिए क्यों ये सारे जो है एक सिंपल स्फीयर की तरह, एक सिंपल पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं। ये हम आगे जब फिजिकल इंटरप्रेट करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंस पड़ता है जब हम इनर पॉइंट में देखते हैं, क्योंकि इनर पॉइंट में जो चार्ज डेंसिटी है ये डिफरेंट है, यहाँ 0 है, यहाँ सब चार्ज डेंसिटी यहाँ 0 है। इस केस में यदि कंडक्टिंग है तो इनर रीजन में चार्ज डेंसिटी आपकी 0 है, बट इनर पोर्शन में अभी भी चार्ज है इनर सरफेस में, क्योंकि इस पॉइंट में जब गॉसन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसन सरफेस अभी भी क्यू चार्ज को इंक्लोज किए हुए हैं। और यदि हम और इनसाइड में जाए इस पॉइंट आर पर, वह आर इज लेस देन बी, इस केस में आर इज लेस देन बी, इस केस में यदि हम यहाँ पर गॉसन सरफेस ड्रॉ करें तो उसके इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं, दैट मींस ये अलग केस है। सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट में चले इस नॉन कंडक्टिंग केस में, तो यदि हम इनके बिटवीन कोई पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट और आर डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम गॉसन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इस गॉसन सरफेस के इनसाइड में अभी भी इतना पोर्शन काउंट है जो गॉसन सरफेस ने जो है आपका कवर कर रखा है। तो इस सरफेस में की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इस रीजन की, तो उस चार्ज डेंसिटी के कारण हम उसमें टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस सरफेस कैलकुलेट करेंगे इस वाले केस में, फर्स्ट केस में। और जो सेकंड केस है आपका आर इज लेस देन बी, इस केस में इनसाइड पर हम क्या करेंगे
कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसके लिए इसके अंदर चार्ज डेंसिटी बेसिकली 0 है। तो बेसिकली जो थर्ड पॉइंट है जहाँ से हम इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है या हम किसी आउटसाइड इनसाइड में कहें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम कह सकते हैं दिस इज ए कंडक्टिंग स्फीयर। और जब कह सकते हैं फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इनसाइड के केस में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग जो केस है वो क्रूशियल रोल क्या करता है, प्ले करता है। तो जो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का होगा उस पार्ट में हम जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस है इनको हम साइमल्टेनियसली इन सबके लिए कैलकुलेट करेंगे और उन सबका जो रिजल्ट आता है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बोथ और फिर उनके लिए पोटेंशियल काउंट करेंगे। थैंक यू।